जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो कल मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे आप सबसे पूछा कि भाई प्रिपरेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपको दिक्कत दे रहा है, मतलब बहुत ही परेशान कर दिया है। और मेजॉरिटी बच्चों का आंसर था सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, है ना, अकाउंट हमसे ढंग से नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब अगले 3-4 दिनों में मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि डेप्रिसिएशन चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। 3 से 4 दिन में आपके पास डेप्रिसिएशन की बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी, बहुत सारी मतलब डेली 1 से 2 वीडियोस आपके पास आ रही होंगी। बस आपको उनको देखना है, मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड दैट्स इट। उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बुक के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। हम क्या करने वाले हैं, जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है, सब बच्चों को पता है कि सर डेप्रिसिएशन के आपके सिलेबस में 2 मेथड्स हैं। बोलो हाँ या ना। सर डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स हैं। एक हमारा है सर स्ट्रेट लाइन मेथड। एक क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या है, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बोलो हाँ या ना। यही 2 मेथड है, हाँ जी। और इन्हीं की हमें अकाउंटिंग सीखनी है। तो मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, सबसे पहले हम एक एसएलएम मेथड पे फोकस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपको पता है जब मशीनरी की सेल हो रही है, पार्ट ऑफ मशीनरी सेल हो रही है, आपके पास 10 मशीनरी है, 2 सेल हो रही है, और जहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, वो बड़ी दिक्कत देता है ना, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगले 2 दिनों में स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म ही कर देंगे। मतलब जितने भी इसके अच्छे क्वेश्चन हैं मैं आपको सब करवा दूंगा, और फिर हम चलेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। राइट, जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको मजा आया या नहीं आया, क्या आपको डेप्रिसिएशन समझ में आया या नहीं आया। ये सुनो, फटाफट से चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आ जाओ, देखो सर क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। मैं आपको आराम से सीक्वेंस में लेके चलूंगा। राइट, पहले बेसिक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और एडवांस आएगा, फिर और एडवांस, फिर और एडवांस, धीरे धीरे चलेंगे। थोड़े से पेशेंस आपको रखने हैं। राइट, बस आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, जो जो मैं आपको करवा रहा हूं। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000, 55,000 कॉस्टिंग मतलब जितने का आपने खरीदा है, वॉज परचेज। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज 10 ईयर्स। आपको क्या बोला है कि सर ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो आपने फर्नीचर परचेज किया ये आप 10 साल तक यूज कर सकते हो। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है कि इसको 10 साल तक यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला है, उसके बाद ये बोलता है कि एट द एंड ऑफ विच, 10 साल के बाद, इट विल बी सोल्ड फॉर 5,000। इसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू, है ना। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई जो एसेट आपने खरीदा, जो इस केस में फर्नीचर है, हाँ जो फर्नीचर आपने खरीदा है ना दोस्त, जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, आपको इससे 10 साल तक क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। 10 साल बाद कुछ तो इसका मिलेगा ना भाई, कबाड़ी को बेचोगे, स्क्रैप में बेचोगे, कुछ भी बेचोगे, उसको आप क्या करोगे, बेचोगे तो कुछ पैसे तो मिलेंगे। जब कोई चीज़ खराब हो जाती है या मज़ा नहीं आ रहा, पुरानी हो जाती है, तो बेच दो उसको। हाँ, बेचने के बाद कुछ पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हाँ सर मिलेंगे, बात तो सही है। ये सुनो, अच्छा ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे, 500 रुपये। अब देखो देखो देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, सुनो, यहाँ पे हम एक टाइमलाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टाइमलाइन। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2018 को आपने एक फर्नीचर परचेज किया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, फर्नीचर 1। अच्छा, फर्नीचर 1, हाँ, जिसकी कॉस्ट कितनी है सर, जिसकी कॉस्ट है दोस्तों, मैं तो भूल गया, कितनी है, 55,000। ठीक है, 55,000 इसकी कॉस्ट है। बहुत ही बढ़िया। आपको क्या बताया गया, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, लाइफ कितनी है इसकी, 10 साल, 10 साल चलाओगे, हाँ। और आपको ये बोला इसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, सर इसकी रेसिडुअल वैल्यू 5,000 रुपये है। मुझे बताओ, अगर मुझे इस मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेरी वेरी आसान। अगर मुझे इसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा, डेप्रिसिएशन का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब आप एसेट को यूज कर रहे हो, उससे बेनिफिट ले रहे हो, तो भाई बेनिफिट लेने की एक कॉस्ट होती है। आप किसी भी चीज़ का बेनिफिट लेते हो तो उसकी कॉस्ट होती है, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब जब आप मशीन को, फर्नीचर को, किसी भी एसेट को 1 साल के लिए यूज करते हो, आपने उस साल उसको यूज किया, तो यूज किया मतलब बेनिफिट लिया,
यस और नो, फायदा उठाया ना मशीन का, हाँ, तो जो आपने उससे बेनिफिट लिया है उसकी कॉस्ट कितनी है? तो देखो ध्यान से, आपको बोला गया है कि फर्नीचर जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 55,000, वेरी गुड। लेकिन सर 55,000 में से 5,000 का तो ये बिक जाएगा, हाँ, तो मुझे फर्नीचर से टोटल बेनिफिट कितना मिलेगा सर? 50,000 का ना। आप सोचो ना खुद से कि भाई डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि एसेट की वैल्यू कितनी कम होने वाली है। एसेट की वैल्यू कम होना मतलब डेप्रिसिएशन। तो भाई अगर आप 55,000 की खरीद रहे हो, हाँ, 10 साल तक यूज करोगे, हाँ, 10 साल बाद भी 5,000 की बेचोगे, तो एसेट की वैल्यू टोटल कितनी कम होने वाली है सर? 55 से 5,000 मतलब 50,000, हाँ, है ना। तो भाई फर्नीचर की वैल्यू 10 सालों में 50,000 रुपए से कम हो जाएगी। तो वही तो लिखा 55,000 माइनस 5,000। आपने फॉर्मूले याद कर रखे, जरूरत ही नहीं है, राइट। अपॉन में सर 50,000 से कम हो जाएगी कितने सालों में? 10 सालों में। तो इसका मतलब एक साल में कितनी कम हो जाएगी? 5,000 पर एनम। 50,000 अपॉन में 10, 5,000। तो ये मेरे पहले फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ चुका है दोस्तों, ठीक है। आओ इसके बाद देखते हैं। इसके बाद वो क्या बोल रहा है? एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 19। वो ये बोल रहा है एडिशन मतलब आपने और फर्नीचर खरीदा है 1 अप्रैल 2019 को, और फिर खरीदा 1 अक्टूबर 2021 को। कितने कितने का? 1 अप्रैल को तो आपने 9500 का लिया है और 8400 का 1 अक्टूबर को। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी अगर मैं इस करंट ईयर की बात करता हूं, करंट ईयर की, तो इसका मतलब इस साल कुछ भी नहीं हुआ और तो कुछ नहीं हुआ। ये मेरा साल कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 19 में। इस साल के दौरान ड्यूरिंग दिस ईयर कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं सर, जो हुआ है ना वो अगले साल की पहली डेट को हुआ है। पहली डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 19। हाँ, आपने एक और फर्नीचर परचेज किया जिसका नाम मैंने क्या दिया? फर्नीचर 2। दूसरा फर्नीचर, हाँ, जिसकी कॉस्ट मेरे दोस्त कितनी है? अगर देखें आपको बोला है कॉस्ट इज 9500, वेरी गुड सर। इसकी लाइफ 10 साल, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। और रेसिडुअल वैल्यू आपको दे रखी है 500 रुपए। रेसिडुअल वैल्यू 500 रुपए, हाँ। तो क्या मैं इसका भी डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं? हाँ, पहले आराम से आप सबका डेप्रिसिएशन निकाल लो। अकाउंट तो हम यूं बना देंगे, आ जाओ सर। देखो 9500 का फर्नीचर है, लेकिन 10 साल बाद सर 500 रुपए का बिक जाएगा। 500 रुपए का बिक जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आपका फर्नीचर कितने से कम है? टोटल कितनी वैल्यू कम हो रही है? 9500 माइनस 500, 9,000 रुपए 10 सालों में। तो क्या इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा? हाँ, 900 रुपए बस। अरे बताओ हाँ या ना। क्या इसका एक साल का डेप्रिसिएशन 9,000 आ रहा है? 9,000 पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल का, ठीक है सर। उसके बाद ये साल भी खत्म हो गया है। कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2020 को। हाँ, इस साल में भी कुछ नहीं हुआ सर। कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2021 में, मतलब अगले साल भी कुछ नहीं हुआ। 31 मार्च 21 तक भी कुछ नहीं हुआ। हुआ कब है? देखो आप डेट दोबारा देख लो, ये देखो 1 अक्टूबर 2021 अब हुआ है सर। अब 1 अक्टूबर 2021 को आपने एक और फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर नंबर 3। ऑल राइट सर, कितने का 8400 का। 8400 इसकी कॉस्ट है और 400 रुपए का इसमें क्या है? 400 रुपए का रेसिडुअल वैल्यू है। 10 साल इसकी लाइफ है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हमारा साल खत्म होगा 31 मार्च 2022। तो क्या मैं इसका भी डेप्रिसिएशन निकाल लूँ? हाँ सर, बिल्कुल निकाल लो, आराम से निकाल लो। 8400 टोटल कॉस्ट है, लेकिन 400 रुपए तो मुझे बाद में मिल जाएंगे। कितने साल चलाऊंगा? 10 साल। तो ये आ रहा है सर 800 रुपए पर एनम। तो आपने क्या किया? आपने तीनों फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये सुनो, ठीक है। अब हम बनाते हैं अकाउंट, आ जाओ सर। ये हमारा फर्नीचर का अकाउंट है। फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि अपने को टाइम सेव करना है, ठीक है। यस सर, यस। देखो एसेट है, एसेट फर्नीचर एसेट है। बहुत ही सिंपल सी बात है। जब भी एसेट का बैलेंस बढ़ता है उसको कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे। जब भी एसेट का बैलेंस कम होता है कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। यही बात है। हाँ देखो, आपने सबसे पहले फर्नीचर परचेज किया, एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज किया तो बढ़ रहा है। हाँ, 2 जैसे भी परचेज किया, कैश बैंक जैसे भी आपने परचेज किया, यहाँ पे 55,000 का आपने परचेज किया। अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2018 पहला साल, अप्रैल 1
आपने परचेज किया टू बैंक अकाउंट। सर कितना आ गया? टू बैंक अकाउंट, बहुत ही बढ़िया। राइट, कितने का? सर 55,000 का। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कैश या बैंक? कैश या बैंक में से आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 55,000 ज्यादा अमाउंट है तो बैंक लिख दिया, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। हाँ सर, अब पूरे साल कुछ नहीं हुआ है तो मुझे क्या लगाना है? इस साल का लगाना है डेप्रीसिएशन। इसके ब्रैकेट में लिखो फर्नीचर 1। क्या लिखो? फर्नीचर 1, F1। हाँ ठीक है सर, डेप्रीसिएशन से क्या होता है? डेप्रीसिएशन से फर्नीचर की वैल्यू कम होती है, हाँ या ना? अगर डेप्रीसिएशन की आपको एंट्री नहीं पता तो देखो ध्यान से, देखो डेप्रीसिएशन बिजनेस के लिए क्या है बेटा? डेप्रीसिएशन बिजनेस के लिए खर्चा है, हाँ या ना? कि सर मैंने एसेट को यूज किया है, उसका बेनिफिट लिया, उसका एक्सपेंस है, हाँ, तो डेप्रीसिएशन जो है वो हो जाता है डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, और क्योंकि डेप्रीसिएशन की वजह से, जैसे मैं अगर 5,000 की बात करूं, इसकी वजह से मेरे फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाती है, और फर्नीचर की वैल्यू कम होना मतलब क्रेडिट होना, तो फर्नीचर अकाउंट आपका क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो फर्नीचर क्या हो रहा है? क्रेडिट, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे? साल खत्म हो गया, आखिरी डेट मतलब 2019 मार्च 31 मार्च को मैं लगा दूंगा डेप्रीसिएशन। हाँ सर, बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। सर कितना था? फर्नीचर 1 का था 5,000 रुपए, डेप्रीसिएशन फर्नीचर 1 का कितना था? 5,000 रुपए। हाँ सर, अब क्या होता है? अब साल खत्म हो गया तो मुझे निकालना होता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस निकालने सबको आता है, क्या करेंगे? देखो डेबिट साइड पे आपका आ रहा है 55,000, ऑल राइट, क्रेडिट साइड पे 5,000 रुपए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 50,000 का बैलेंस है, बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। यस और नो? क्लोजिंग बैलेंस है, हाँ सर, हाँ क्लोजिंग बैलेंस है, वेरी गुड। तो ये आपने अकाउंट को बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है, क्या हो सकता है? सर फर्नीचर तो एसेट है, इसका बैलेंस तो डेबिट होना चाहिए। बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस है, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? सर क्लोजिंग बैलेंस मतलब जब आप अकाउंट बंद कर रहे हो, और बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम? डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को, टोटल को मैच करते हैं, ये सुनो, दोनों साइड को मैच करते हैं कि सर अगर यहाँ 55,000 है तो यहाँ भी 55 होना चाहिए, हाँ, तो यहाँ पे आती है बैलेंसिंग फिगर, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन है ये क्या? सर है ये डेबिट बैलेंस ही। देखो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, समझो। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है जब आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है आपके क्रेडिट साइड से। अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस की बात करता हूं तो दिस इज डेबिट बैलेंस। ये कहां आता है? बैलेंस शीट में फर्नीचर कहां आएगा? एसेट साइड पे आएगा। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, इसलिए यहां पे बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा अगले साल, नेक्स्ट ईयर? सर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर मैं इस क्लोजिंग बैलेंस को ओपन करूंगा। अगले साल भी तो मेरे पास ये फर्नीचर होगा, हाँ सर होगा, तो यहां लिखो 2019 अप्रैल 1। सर जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस है, जब ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो देखते हैं कि भाई ये क्या है? एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो हमने डेबिट साइड पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा सर कितना? 50,000। तो बेसिकली क्या होता है कि ये तो आपने अकाउंट क्लोज करने के लिए लिख दिया। क्या कर दिया? अकाउंट क्लोज करने के लिए लिख दिया, हाँ। जब नेक्स्ट ईयर इसको ओपन करेंगे तो कहां करेंगे? डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। बात समझ में आती है? ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसका मतलब ये मेरे पास इस साल के शुरुआत में 50,000 रुपए का फर्नीचर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर आप बात करो, देखो देखो देखो, क्या 1920 में जो मेरा सेकंड ईयर है, क्या इस साल में कुछ हुआ है? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। यहां भी कुछ नहीं हुआ, तो बस जो फर्नीचर आपके पास है इसको आपने पूरे साल यूज किया, और फिर से मैं क्या करूंगा? इस पे लगा दूंगा डेप्रीसिएशन। मार्च 31 इस पे क्या लगा दूंगा? डेप्रीसिएशन, हाँ जी ठीक है। तो बाय डेप्रीसिएशन, बिल्कुल सही। सर देखो देखो, मुझे एक बात बताओ, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सर हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ये सारे एक ही मेथड के नाम है, राइट। तो सर इसमें होता क्या है? इसमें बात ये होती है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रीसिएशन सेम रेट से लगता है। सर मतलब अगर पहले साल का डेप्रीसिएशन पूरे साल का 5,000 रुपए है, तो अगले साल का भी कितना होगा? 5,000 रुपए। ये माना जाएगा क्या फर्नीचर को हर साल इक्वल ही यूज कर रहे हो। पहले साल पूरे पूरे 12 महीने के लिए यूज किया, 5,000 रुपए का खर्चा, 5,000 रुपए का डेप्रीसिएशन। अगले साल पूरे 12 महीने के लिए यूज किया, हाँ सर 12 महीने के लिए यूज किया। तो मुझे एक बात बताओ ध्यान से सोच के,
अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, सर यहाँ पे क्या होगा, इस मशीन का मैं लगा दूंगा डेप्रिसिएशन। हाँ सर लगा देंगे। कितना लगा देंगे सर? 5,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, आपने टाइमलाइन देखी? हाँ सर टाइमलाइन में हम एक चीज भूल गए, क्या? कि 1 अप्रैल 2019 को हुआ है। हाँ सर हुआ है। क्या हुआ है? कि आपने मशीन परचेज करी है। 1 अप्रैल 19 को आपने एक मशीन परचेज करी है। हाँ सर हाँ, आपने मशीन परचेज करी है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, इसको प्रेजेंट कैसे करना है। मैंने आपके सामने जो अभी किया है ना, ये जनरली सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, राइट। हमें अब थोड़ा सा तरीका बदलना होगा। ध्यान से सुनो सर, क्या करना होगा। देखो आप सबसे पहले जो आपने फर्नीचर परचेज किया उसकी एंट्री पास करें। आपने अप्रैल 1 में ही परचेज किया। हाँ सर हाँ। अगेन परचेज किया तो टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल। अब मैंने यहां पे इसको नाम दिया था फर्नीचर नंबर 2। यस सर फर्नीचर नंबर 2। बोलो यस सुनो सर फर्नीचर नंबर 2। सर कितने का परचेज किया? बताओ कितने का? 9500 रुपीज का। तो यहाँ पे आपने 9500 लिख दिया। हाँ अब पूरे साल कुछ नहीं हुआ। हाँ जब मैं एंड में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, अब मेरे पास 2 फर्नीचर है। मैंने इस साल 2 फर्नीचर को यूज किया है। सर सबसे पहले एक फर्नीचर यहाँ पे आपका आ गया फर्नीचर नंबर 1। फर्नीचर नंबर 1, हाँ तो इसको तो मैंने पूरे साल यूज किया। इसका डेप्रिसिएशन आपने लगाया 5,000 रुपए। ओके सर जो सेकंड फर्नीचर है फर्नीचर नंबर 2, इसको भी तो आपने यूज किया है। हाँ तो इसका भी लगेगा डेप्रिसिएशन, बिल्कुल। पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपका 900 रुपए है। तो यहां पे आप आराम से प्यार से लिखोगे 900 रुपए। पूरे साल का टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 5900। हाँ जी बिल्कुल, वेरी आसान। अब क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। सर क्या क्लोजिंग बैलेंस? देखो अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनो। बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही आसान है। अगर आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। देखो सर सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने पहले फर्नीचर की। देखो मेरे पास जो पहला फर्नीचर है, मान लो मेरे पास जो टेबल है, हाँ ये मेरा पहला फर्नीचर था। तो मैं क्या बोलूंगा, साल के शुरुआत में इसकी वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपए। लेकिन मैंने अब इसको यूज किया तो 5,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई। कितनी हो गई? देखो 50,000 माइनस 5,000, ये हो गई है 45,000। वेरी आसान। अगर हम बात करें फर्नीचर 2 की, तो मैंने फर्नीचर 2 को इसी साल खरीदा, शुरुआत में खरीदा 9500 का। पूरे साल यूज किया, हाँ 900 रुपए से वैल्यू कम हो गई, विच मीन्स 8600 की वैल्यू बच गई। बस। अरे कितना आसान है ये सुनो। अभी तो हम बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड तक भी जाएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन अपना बेस बना के चलेंगे। सर ये आ गया आपका 53,600, करेक्ट है, बिल्कुल सही। अब अगर आप दोनों साइड का टोटल करोगे दोस्त तो मैच हो जाएगा। हाँ बिल्कुल मैच हो जाएगा। देखो करो, अरे करो ना करो। ये कितना आ गया आपका? 59,500, करेक्ट है सर। और यहाँ पे 5900 प्लस 53,600 कितना आ रहा है? 59,500। सर मैच हो गया। और क्या, हमने बैलेंस, क्योंकि हमने बैलेंस कर दिया ना दोस्त, हमने ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया है। यस सर निकाल दिया। वेरी आसान। सर नेक्स्ट ईयर सेम चीज होगी, बिल्कुल सेम चीज होगी। कि मैं क्या करूंगा, जो मेरे पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस हैं उनको मैं ब्रॉट डाउन करूंगा। 2000 कौन सा साल चल रहा है? 2020। तो 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछले साल से इस साल मैंने क्या किया? ब्रॉट डाउन किया। एसेट है तो उनका ब्रॉट डाउन कहां होता है? डेबिट साइड पे, ठीक है सर। यहां पे मैंने लिखा कि मेरे पास एक फर्नीचर 1 है जिसका वैल्यू आज कितना है? 45,000। मेरे पास एक फर्नीचर दूसरा भी है सर जिसका वैल्यू 8600 है, और मेरे पास इसका मतलब टोटल फर्नीचर 53,600 है। वेरी इजी। ऑल राइट सर, ऑल राइट, समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या करेंगे? अगेन पूरे साल कुछ नहीं किया आपने। देखो अगर हम 2021 की बात करें, ये साल, इस साल तो आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ कुछ भी नहीं किया सर, ऐसे निकल गया साल, बिल्कुल सही। तो देखो आओ आ जाओ सर। इसका मतलब बस आपके पास जो 2 फर्नीचर हैं, जो आपके पास 2 फर्नीचर है उनका आपने यूज किया है। हाँ सर उनका आपने यूज किया है 2021 मार्च 31। और एंड में क्या करोगे सर? इन पे लगेगा डेप्रिसिएशन। क्या लगेगा? इन पे लगेगा डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही। अगर हम बात करेंगे फर्नीचर 1 की, तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है सर? सेम रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। हर साल कितना लगने वाला है? 5,000। तो इस साल कुछ अलग थोड़ी होगा, 5,000 ही लगेगा। सिमिलरली फर्नीचर 2 हमने निकाला, हर साल का कितना? 900 रुपए था ना, तो इस साल भी आपने पूरे साल यूज किया है, तो अगेन 900 रुपए, दैट इज 5900। वेरी आसान। यस नो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर मार्च 31 क्लोजिंग बैलेंस।
आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, है ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। सर अगर हम बात करें फर्नीचर 1 की तो कैसे निकालेंगे, अगेन इजी है। साल के शुरुआत में 45,000 रुपीज की वैल्यू थी फर्नीचर 1 की, लेकिन 5,000 से कम हो गई ना, अब हो गया 40,000। फर्नीचर 2 की वैल्यू 8600 थी, हाँ सर 8600 थी, और 8600 में से 900 रुपए की कम हो गई, विच इज इक्वल टू 7700। वेरी वेरी आसान। तो टोटल फर्नीचर आपके पास है 47,700 के। हाँ अगर आप देखोगे तो अगेन दोनों साइड का टोटल आपका मैच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ आ रहा है 53,600, अगर वहां की बात करें तो यही आना चाहिए ना भाई, कुछ अलग थोड़ी आना चाहिए। आई होप आप मेरे साथ साथ अकाउंट बना रहे हो, और बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन हो चुका होगा। खत्म, हाँ जी खत्म। सर अब आते हैं लास्ट ईयर पे। लास्ट ईयर देखो क्या है, अगर लास्ट ईयर की बात करें 2022, हाँ सर 2022, नहीं 2021 ही चल रहा है अभी तो, 2021 चल रहा है, 22 कहाँ से आ गया, अच्छा ठीक है, April 1। सर April 1 में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो मैंने क्लोजिंग कर रखा है, जिन बैलेंसेस का क्लोजिंग हो चुका था इस साल में ओपन कर देंगे। अरे तो कर दो कर दो कर दो, ओपन कर दो। यहां मैंने क्या लिखा, फर्नीचर 1 कितने का है सर, 40,000 रुपीज का। फर्नीचर 2 कितने का है सर, 77,000 रुपीज का। अब क्या करूंगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या इस साल पे 7700 ना, हाँ क्या इस साल कुछ हुआ है, हाँ इस साल तो कुछ हुआ है। इस साल हुआ है सर, हुआ ये है कि 1 अक्टूबर 2021 में आपने एक और फर्नीचर खरीदा है 8400 का। तो देखो आ जाओ सर, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, ऑल राइट। तो यहां पे लिखो अक्टूबर 1, फॉर्मेट खत्म हो गया मेरा, आप बना लेना टू बैंक अकाउंट। अब ये क्या है, दिस इज फर्नीचर नंबर 3, तो इसको मैंने मार्किंग दे दी फर्नीचर नंबर 3, हाउ मच, 8400। बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या होगा, साल खत्म होगा, मैंने फर्नीचर को यूज किया है और मुझे लगाना पड़ेगा अपना डेप्रिसिएशन। मार्च सर 2022 हो जाएगा ना ये, हाँ 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास 3 फर्नीचर है, मैंने तीनों फर्नीचर को यूज किया है, हाँ सर बिल्कुल यूज किया है। तो फर्नीचर 1 अगेन पूरे साल यूज किया, April 1 से पूरे साल कितना है, 5,000 रुपए। फर्नीचर 2 सर 900 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आपने फर्नीचर 3 का डेप्रिसिएशन निकाला था, हाँ 800, तो क्या यहाँ पे 800 आएगा, अरे बोलो आएगा क्या, नहीं सर, क्यों, क्योंकि बेटा 800 पर एनम, पर एनम का मतलब क्या होता है सर, ये 12 महीने का है ना सर, ये पूरे साल का है सर, दिस इज फॉर होल 1 ईयर, यस। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के, सर क्या आपने फर्नीचर 3 को पूरे साल यूज किया है, नहीं। इस साल में, अगर मैं इस साल की बात कर रहा हूं, दिस करंट ईयर की बात कर रहा हूं सर, करंट ईयर में मैंने मशीन को यूज किया है, और मशीन कह रहा हूं फर्नीचर को यूज किया है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए यूज किया है, हाँ या ना सर। ये सिर्फ 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 ही महीना होता है, हाँ। ये क्या है, ये तो मैं जो मेरा फॉर्मूले से मैंने निकाला वो पूरे साल का है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे 6 महीने का निकालना होगा। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है सर। देखो अगर मैं फर्नीचर 3 की बात करता हूँ, फर्नीचर 3 अगर मैं निकालूंगा तो वेरी वेरी आसान। कैसे, देखो या मैं आपको करके दिखाता हूँ सर। पूरे साल का 800 रुपये है, हाँ ये 800 रुपये 12 महीने का है, डिवाइडेड बाय 12। सर ये तो 12 महीने का है, जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो 1 महीने का आ गया। मुझे कितने महीने का निकालना है सर, 6 महीने का निकालना है, बोलो हाँ या ना सर। कितना आ जाएगा, ये 400 रुपये आ जाएगा। ये इस साल की बात हो रही है, क्योंकि आपने इस साल उस फर्नीचर को सिर्फ 6 ही महीने यूज किया है, तो भाई 6 ही महीने का ही खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, बिल्कुल सर। तो ये कितना हो जाएगा, 59 + 4 6300, कितना हो जाएगा 6300, इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी आसान, ऑल राइट सर। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, मार्च 31 अगेन मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब मेरे पास 3 फर्नीचर है, ध्यान रखना, देखो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने मार्किंग कर ली है, तो मार्किंग के अकॉर्डिंग बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेरे पास फर्नीचर 1 40,000 रुपीज का था, 5,000 से कम हो गया, हाँ सर 5,000 से कम हो गया, कितना बच गया, 35,000। फर्नीचर 2 स्टार्टिंग में मेरे पास 7700 का था, 900 रुपए से कम हो गया, तो क्या ये 8800 आ जाएगा, एब्सोल्युटली है, सॉरी 6800 आ जाएगा, हाँ सर 77 - 900 तो 68 होता है, हाँ बेटा 6800 आ जाएगा। फर्नीचर 3 की बात करते हैं, तो मैंने कितने का खरीदा है, 8400 का।
सर इस पे डेप्थ कितना है इस साल 400 रुपये। सर तो मेरी फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह गई 8,000 रुपये। बस बस बस, तो टोटल मेरे पास फर्नीचर कितने का है 35,000 प्लस 6,800 प्लस 8,000 रुपये इज इक्वल्स टू 49,800। वेरी वेरी इजी। अरे बोलो हाँ है ना, खत्म। हाँ सर खत्म। अगर आप दोनों साइड का टोटल करोगे, दोनों साइड का टोटल करोगे तो मैच होगा। हाँ सर बिल्कुल मैच होगा। देखो 47,700 प्लस 8,400, टोटल फर्नीचर की वैल्यू 56,100। ठीक है राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 6,300 का टोटल डेप्रिसिएशन और बैलेंस इतना है, तो मेरे पास 56,100। वेरी आसान। हाँ अब एक साल की अकाउंटिंग हम और करते हैं, क्यों, उसमें आपको एक चीज़ मुझे बतानी है। आ जाओ एक साल की और करते हैं। सर आपका फॉर्मेट खत्म हो गया। हाँ कोई बात नहीं, आप समझ लो। देखो सर अगर मैं नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा, दैट इज 2022 अप्रैल 1, 2022 अप्रैल 1। यस एवरीबडी, हाँ ध्यान से देखो अप्रैल 1 बिल्कुल। यहाँ मैंने क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। मेरे पास कितने फर्नीचर, 3 फर्नीचर, तीनों का ब्रॉट डाउन कर लो ना प्लीज जल्दी से। सर कितना आ जाएगा, ये F1 आपके पास है 35,000 रुपीज़ का, बहुत ही बढ़िया। फर्नीचर 2 आपके पास है 6,800 रुपीज़ का, बहुत ही बढ़िया। और फर्नीचर 3 आपके पास है 8,000 रुपये का, विच मीन्स आपके पास टोटल फर्नीचर 49,800 के। हाँ अब मेरी बात सुनो, आपने इस साल में और कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया, बस आपने इस इस फर्नीचर को पूरे साल यूज़ किया है। ठीक है 2023। सर ये तो आया ही नहीं है अभी। अरे सर ये तो आया ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप करो 2023 नहीं आया, आप मान लो कि आ गया है। अरे मान लो ना कि आ गया है। अच्छा ठीक है सर मान लेते हैं कि आ गया है। सुनो हमने कुछ गलत तो नहीं कर दी, क्योंकि 2023 नहीं आना चाहिए। 18, 19, हाँ सर 19, 20, 21, 22, हाँ ठीक है ऑलराइट। और अभी हम क्या कर रहे हैं 22, 23 सही कर रहे हैं ना। हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें। आ जाओ आ जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। देखो सर बात कुछ इस तरीके से है कि यहां पे आप लगाओगे डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। हाँ बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो यहां पे बाय डेप्रिसिएशन कितने का आएगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, आपको बस यहीं तक बनाना था, लेकिन मैं एक साल का और बना रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे आपको एक चीज समझानी है। देखो प्लीज आओ सर, यहां पे डेप्रिसिएशन की बात करें तो फर्नीचर 1 का 5,000 ही आएगा, पूरे साल यूज किया 5,000 आ गया। ठीक है फर्नीचर 2 का पूरे साल का 900। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक गलती जो फर्नीचर 3 में बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ लिया, उन्होंने ये पढ़ लिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो सर हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर हमने ये पढ़ लिया। वो देखते हैं पिछले साल मैंने 400 का लगाया तो इस साल भी 400 का। हाँ नहीं सर बिल्कुल नहीं बेटा, वो 400 रुपये का इसलिए लगाया था क्योंकि पिछले साल आपने फर्नीचर को 6 ही महीने यूज किया था। क्या किया था, 6 ही महीने यूज किया था। इस साल तो पूरे साल ही, पूरा 12 महीने यूज किया ना आपने। आपके पास 1 अप्रैल को ये फर्नीचर था, पूरे साल यूज करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो पूरे साल का तो आपने लगाया था डेप्रिसिएशन, निकाला था कितना 800 रुपये। तो बेटा यहाँ पे 400 नहीं, यहाँ पे 800 रुपये आएगा। बस ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि पिछले साल क्योंकि हमने 400 रुपये लगाया था तो यहाँ भी सर हम 400 लगाएंगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं। यह आपका कितना आ गया 6700। 6700 हाँ सर 6700। और इसके साथ मैं क्या कर लूँगा, अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा 2023 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ फर्नीचर 1, फर्नीचर 2, फर्नीचर 3। सर आसान है। देखो 35,000 का फर्नीचर था 1, 5,000 से वैल्यू कम हुई, कितना हो गया 30,000। फर्नीचर 2 की बात करें तो 6,800 का था, 900 से कम हो गया आई गेस 5,900। हाँ सर 5,900। और 8,000 में से 800 चले गए 7,200। ये आपका आ गया। हाँ सर ये हमारा आ गया। इसको टोटल करेंगे 30,000, 5,900 प्लस 7,200, 43,100। आई होप आपने मेरे साथ यहाँ तक क्वेश्चन को किया होगा, है ना। तो ये मेरा 49,800 आ गया। यहाँ भी इतना ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो 49,800 माइनस 6,700 माइनस 43,100, 0 आना चाहिए। हाँ तो सर यहाँ भी कितना आ रहा है 49,800। ये था मेरा किसका, फर्नीचर का अकाउंट। आई होप ये मैंने आपको जो बेसिक सा क्वेश्चन कराया ये आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला हर क्वेश्चन के साथ हम एक एक नई नई चीज़ करते रहेंगे। मुझे पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन करवाना था
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चलते हैं आगे। आ जाओ फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आओ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लेवल अप, यस और नो। अभी हमने बेसिक क्वेश्चन किया, अब हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें हम मशीनरी को सेल करेंगे। आई नो बहुत सारे बच्चों को यहीं पे दिक्कत आ जाती है कि जब हम मशीनरी को सेल करते हैं तो हमें सेल रिकॉर्ड करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करना होता है, कैसे करना होता है, लॉजिक पता नहीं है और बस सब लोग याद करवाए जा रहे हैं। आज उसका लॉजिक समझेंगे। जब एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसका लॉजिक समझ में आएगा, तो आपको बहुत ही आसानी से अकाउंट में डालना भी आ जाएगा। आओ जल्दी से देखते हैं। भूषण एंड कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015। तो हमारी जो इस बार की टाइमलाइन है वो 1 अप्रैल 2015 से शुरू होती है। आ जाओ, ये बेटा आप अगर रफ में बना लोगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि भाई मैंने एक्चुअली में क्वेश्चन में किया क्या है, पूरे क्वेश्चन में कब कब क्या क्या हो रहा है ये हमको समझ में आ जाता है, आसानी होती है उससे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 की बात करते हैं। क्या किया है भाई साहब आपने? अरे भाई साहब आपने क्या किया है भूषण जी? आपने एक मशीनरी परचेज करी है 54,000 की। अच्छा, ऑल राइट, एंड स्पेंट 6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मुझे बताओ 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 यहाँ पे मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? देखो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अपनी पहले वाली क्लास में भी समझाया हुआ है कि जब आप कोई भी एसेट परचेज करते हो, सर क्या करते हो? एसेट परचेज करते हो। हाँ, एसेट के परचेज के टाइम पे अगर आप उस पर कोई भी खर्चा करोगे, जब तक वो एसेट रेडी टू यूज नहीं होता, जब तक वो एसेट क्या है सर, यूज करने के काबिल नहीं हो जाता है, तैयार नहीं हो जाता है, तब तक के सारे खर्चे उस कॉस्ट में ही ऐड होते हैं, एसेट की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। मतलब मान लो आप मशीन परचेज कर रहे हो, हाँ मशीन आप कहीं दूर से ला रहे हो, तो आप जो किराया दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे कर रहे हो, वो भी मशीन में ऐड होगा। आपने कोई क्या दिया, फ्रेट, वो ऐड होगा। हाँ सर, और मशीन को इंस्टॉल करवाया, जैसे एसी लाए हो तो एसी खुद थोड़ी लगाते हो, किसी भैया को बुलाओगे, इंस्टॉल करवाओगे। हाँ सर बिल्कुल, तो इंस्टॉल करवाने का खर्चा, क्योंकि जब तक एसी दीवार पे लगेगा नहीं तब तक वो रेडी टू यूज तो नहीं है ना। हाँ, जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं होता तब तक के सारे खर्चे उस एसेट का ही पार्ट बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे बने हैं। क्या आपने 6,000 इंस्टॉलेशन पे पे करे हैं? तो दोस्त यहाँ पे जो मैंने पहली मशीन परचेज करी, मशीन 1 कितने की सर? देखो 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 54 + 6 60,000 की परचेज करी है। दिस इज माई कॉस्ट, दिस इज माई कॉस्ट। यस सर यस, आसान है, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 दिसंबर 2016, मुझे बताओ ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा कब समाप्त हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा 31 मार्च 16 में। इसका मतलब सर पहले साल आपने और कुछ भी नहीं किया ना ना ना, यस नो, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, इसके बाद सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है 1 दिसंबर 2016 की बात कर रहे हैं ना। हाँ, क्या हुआ? आपने 30,000 की एक और मशीन परचेज करी है, मुबारक हो। 1 दिसंबर 2016 यहीं पे आएगा, बिल्कुल 1 दिसंबर 1/12/2016, राइट। आपने क्या करी? मशीनरी नंबर 2, मशीनरी नंबर 2 कितने की सर हमने परचेज करी है? देखो देखो देखो, हमने परचेज करी सर 30,000 रुपीज की। M2 30,000। देखो मशीन के नाम देना बड़ा जरूरी है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये मेरी मशीन है, ये मेरी मशीन है, सारी मशीन है, नाम दे दिया करो, है ना। हमारे पास कुछ होता है, जैसे अगर आपके पास बहुत सारी गाड़ियां होंगी फ्यूचर में तो सबके नाम होंगे ना, ये मेरी बुगाटी, ये मेरी मर्सिडीज, ये BMW, नाम होगे ना। आप ये थोड़ी बोलोगे ये सारी मेरी गाड़ियां, आप गाड़ियों के नाम बोलोगे, ये है, ये है, ये है। ऐसी मशीन का नाम होना चाहिए ना भाई, बिल्कुल सही, राइट। मशीन 2 आपने कर दी, ठीक है। इसके बाद 30 जून 2017 में हुआ है, जो हुआ है वो कब हुआ है? 30 जून 2017 में। मतलब अगेन इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ भी नहीं हुआ और ये फाइनेंशियल ईयर मेरा खत्म हो गया। अच्छा हाँ, कब खत्म होता है? 31 मार्च 17, ठीक है, खत्म हो गया ना। अच्छा ठीक है सर, अब क्या हुआ है? 30 जून 2017, मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर। सर देखो ना, यहाँ पे आएगा ना 30 जून 2017। अगर हम यहाँ पे लिख दें, ये फ्लैग बना दो बेशक, 30 जून 2017। हाँ सर हाँ, क्या हुआ है वो देखते हैं, आ जाओ। हुआ ये है, द फर्स्ट मशीन, पहली मशीन, फर्स्ट मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 15। हाँ हाँ, क्या हुआ? सोल्ड, बेच दी। सर क्या कर दी? बेच दी, 36,000 की बेच दी। कितने की बेची वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहां लिखोगे क्या? M1 सोल्ड, सर बेच दी।
हाँ या ना, इसको आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑन द सेम डेट इट परचेज अ न्यू मशीन फॉर 80,000। अच्छा, उसी दिन जिस दिन आपने मशीन बेची उस दिन आपकी M3 भी आ गई। M3 सर नई मशीन, हाँ कितने की? 80,000 रुपीज़ की आई है, बड़ी महंगी आई है भाई। कितने की आई है? 80,000। महंगाई बढ़ गई, हाँ सर हाँ। उसके बाद सर ऑन December 1, 2018, ये December 1, 2018 कहाँ पे पड़ता है सर? इस साल में तो नहीं पड़ता है ना, ये साल हमारा खत्म हो जाएगा कब सर? ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 में। तो भाई December 2018 अगले साल में है ना, हाँ यहाँ पे पड़ रहा है सर। ये हमारा है दिसंबर, कौन सा दिसंबर? फर्स्ट, हाँ 1 दिसंबर 2018। यहाँ पे 1 दिसंबर 2018 आ गया। क्या किया भाई आपने, क्या किया? द सेकेंड मशीन, मशीन 2 सर, मशीन 2 ऑल्सो सोल्ड, मशीन 2 भी बेच दी। अच्छा जी, ये बात है सर, आपने क्या किया? मशीन 2 भी बेच दी है, M2 सोल्ड। ओके, कितने की बेची वो बाद में? और कोई खरीदी तो नहीं है ना? ना खरीदी सर, नहीं खरीदी, ठीक है। तो ये हमारा साल खत्म हो जाएगा कहाँ पे? 31 मार्च 19 पे। वेरी वेरी गुड। तो ये आपका लेखा जोखा हो गया पूरे क्वेश्चन का। ये सर अब आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। देखो, अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बस आप आराम से मेरे साथ बने रहो, आपको सब कुछ एक एक चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले क्या हुआ सर, ये बताओ। 1 अप्रैल को आपने मशीन 60,000 की खरीदी है, ठीक है सर, ठीक है। 1 अप्रैल, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2016 अप्रैल 1 खरीदी, तो ये बात तो आप समझ चुके हो, टू बैंक आएगा। टू बैंक, हाँ ब्रैकेट में लिख देना M1, है ना सर। ये मशीन 1 60,000, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ पहले साल में और कुछ हुआ क्या सर? और कुछ नहीं हुआ ना ना ना। तो मुझे बताओ सर, कुछ भी नहीं हुआ तो आपने इस मशीन को बस यूज़ किया है, तो क्या डेप लगेगा? डेप्रिसिएशन। साल खत्म हो जाएगा 2017 में मार्च 31 पे, क्या लगाना पड़ेगा? डेप बाय डेप्रिसिएशन। अब सर यहाँ पे ना तो लाइफ बताई है सर, ना तो सैल्वेज वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन देखो ध्यान से। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है सर। क्या गिवन है? रेट, परसेंटेज गिवन है। हाँ जी सर, परसेंटेज गिवन है, राइट। तो जो परसेंटेज होता है वो हमेशा किस पे होता है? जो भी आपके मशीन की कॉस्ट है ना। अगर कॉस्ट 60,000 है तो इसका मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये। 10% का मतलब क्या हो गया? 60,000 का 10% 6,000 रुपये, हाँ सर 6,000 रुपये। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी 1 हाउ मच? 6,000 रुपीज। अगेन सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे जो हम अभी पिछले क्वेश्चन में सीख कर आए हैं, बैलेंस CD मशीनरी 1। ओके सर, कितना आ जाएगा? 60,000 की थी स्टार्टिंग में, 6,000 से वैल्यू ड्रिश गिर गई। क्या गिर गई? हाँ, कितनी हो गई? 54,000। 60 से 6,000 गिर गई 54,000, और आप दोनों साइड को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। तो ये मेरा इस साल का मशीनरी का अकाउंट बंद हो गया, बंद। अगले साल दोबारा से हम क्या करेंगे? अकाउंट को ओपन करेंगे। करो सर, कब करेंगे? 2017 में अप्रैल 1, है ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन, यस सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो मेरी बात सुनो, एक एक चीज का आपको मैं लॉजिक बता के चल रहा हूं। कहीं भी डाउट होएगा कमेंट सेक्शन में पूछो। टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा दोस्त, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां पे आप जितने चाहो उतने डाउट पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, किसी चीज के रिगार्डिंग डाउट है पूछो आराम से। जब तक आपका एग्जाम है जितने डाउट्स पूछने हैं पूछो, मैं उसी दिन आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना सर आपका? 54,000। ऑलराइट, देखिए जरा इस साल में कुछ हुआ क्या? हाँ भाई इस साल में तो हुआ है। ये साल तो मेरा खत्म हो गया। इस साल में ये मेरा जो 16-17 है, आपने 1 दिसंबर 2016 को, अरे सर 1 दिसंबर 2016 को, हाँ अरे यहाँ पे मैंने गलती कर दी। ओहो सर, आपने गलती कर दी है, मिस्टेक। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, क्लास में जो मैं मिस्टेक करूंगा, हाँ वही मिस्टेक स्टूडेंट से भी होती है। हाँ तो आपको ध्यान रखना, क्या यहाँ पे मैंने डेट गलत लिख दी है। क्या आपसे कभी ऐसा हुआ है? 100% हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, मेरी बात सुनो, मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी है कि जब आप कोई गलती करोगे ना, उसको कॉन्शियसली ध्यान रखना। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि डेट गलत नहीं करनी है। तो जो भी आप गलतियां करोगे ना, उसको बस ध्यान रखना कि ये गलती होती है। तो मैंने आपको बता दिया क्या सर, कि डेट वाली गलती होती है। हाँ सर, डेट वाली गलती होती है।
तो यहाँ पे क्या आएगा 2016 आएगा। हाँ वही तो, बात समझ में आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट देखो सर, हुआ ये है कि 1 दिसंबर 2016 को आपने 30,000 की मशीन खरीदी है। आओ भाई आओ, 1 दिसंबर, दिसंबर 1, यहाँ मैंने लिखा दिसंबर 1 टू बैंक अकाउंट, और तो कुछ नहीं आएगा। हाँ ब्रैकेट में लिख देना अपनी नई गाड़ी के बारे में, मशीनरी 2। सर मशीनरी 2 कितने की है? 30,000 की। वाह, 30,000 की नई मशीन। हाँ अब पूरे साल कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अब मैंने बस इसको यूज किया है। क्या किया है सर? यूज किया है। ठीक है सर, 31 मार्च को आते हैं। सर 2016 अप्रैल 1 में शुरू हुआ था, तो अब ये साल खत्म होगा 2017 मार्च 31 पे। क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। सर 2 मशीन है आपके पास, सर 2 मशीन भूलना नहीं, मशीन 1 और मशीन 2। अगेन सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ 1 साल का डेप्रिसिएशन मशीन 1 का कितना है? 6,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। अब मेरी बात सुनो मशीन 2 की, मशीन 2 की मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। देखो सर इसका अगर मैं बात करता हूँ 10% तो कितना हो जाएगा? 3,000 पर एनम ना। सर 10% जो है, जो हम लगा रहे हैं कॉस्ट पे, दिस 10% देखो क्या लिखा हुआ है? पर एनम, मतलब ये पूरे साल का होता है, 12 महीने का होता है, राइट। 12 महीने का कितना है? 3,000 रुपये। मुझे बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, क्या आपने इस साल 12 महीने मशीन को यूज किया? नहीं सर। सर आपने कितना यूज किया है? देखो 1 दिसंबर से यूज करना चालू किया, दिसंबर यूज किया, जनवरी यूज किया, फरवरी यूज किया और मार्च यूज किया, 4 महीने। हाँ तो अगेन क्या करोगे? देखो 3,000 रुपये पूरे साल का है, 12 से डिवाइड करूंगा, एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 महीने का आ जाएगा, और मुझे कितने का निकालना है सर? 4 महीने का निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? आई थिंक 1,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। तो इसका मतलब मशीन 2 पे इस साल के लिए मैं डेप्रिसिएशन 1,000 लगाऊंगा, क्योंकि मैंने 4 महीने का यूज किया है। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का कितना आ गया सर? टोटल आ गया आपका 7,000 रुपये। वेरी वेरी आसान, बोलो हाँ या ना। क्या आसान था? हाँ सर बहुत ही आसान था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। देखो 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 सर, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है? क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 बाय बैलेंस CD। CD मतलब कैरी डाउन, कि अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? आगे कैरी कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, मशीन 1, हाँ सर मशीन 1 और मशीन 2। देखो मशीन 1 को जब देख रहे हो तो सिर्फ मशीन 1 दिखनी चाहिए, जब मशीन 2 को देख रहे हो तो मशीन 2। मशीन 1 सर ये देखो ये 54,000 की थी, यहाँ लिखना भूल गए आप, मशीन 1 का है ये। हाँ मशीन 1 54,000 की थी। हाँ 6,000 से वैल्यू कम हो गई, तो मतलब 48 की हो गई। सर ये तो 30,000 की थी। हाँ 1,000 से वैल्यू कम हुई है, अभी तो 29 की बची है, 29 की बची है। यस, तो 48,000 प्लस 29,000 हाउ मच? 77,000। वेरी वेरी आसान। हाँ सर वेरी वेरी आसान। अगर आप देखोगे तो दोनों साइड का बैलेंस आपका टोटल जो है वो मैच हो जाएगा। 54 प्लस 30 84,000। क्या यहाँ का भी 84 आ रहा है? बिल्कुल भाई, काहे नहीं आएगा, है ना, राइट। ओके नेक्स्ट ईयर में इसको ब्रॉड डाउन करने का टाइम आ गया है। आ जाओ सर 2017 अप्रैल 1, जो भी मशीन आपके पास है चलो चलो उसको ब्रॉड डाउन करो। ब्रॉड डाउन मतलब लेकर आओ, पिछले साल से खींच के आओ, ठीक है। ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पे क्या 2 मशीन है, मशीन 1 है, मशीन 2 है। मशीन 1 कितने की आपके पास? 48,000 की। मशीन 2 आपके पास कितने की? 29,000 की। टोटल कितने की? 77,000 की। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए जरा इस साल कुछ हुआ 17-18 में? सर इसी साल तो हुआ है जो होना था। देखो 17-18 की बात चल रही है ना। हाँ सर यहाँ पे आपने मशीनरी 1 को सोल्ड कर दिया। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, राइट। देखो सर जब भी मशीनरी सेल हुई है, सबसे पहले नोटिस करो किस डेट पे सेल हुई है। सर कब सेल हुई है? 30 जून को। 30 जून को सेल करी है। तो क्या इसका मतलब ये है इस साल आपने मशीन को 3 महीने के लिए यूज किया। अगर मशीन की 1 की बात करूं सर, कैसे? आपने अप्रैल यूज किया, आपने मई यूज किया और आपने जून यूज किया, और उसके बाद जून जैसे ही खत्म हुआ आपने मशीन को बेच दिया। बोलो यस सुनो। तो मैंने मशीन 1 को इस साल के लिए, इस साल मतलब 17-18 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 17-18 की। इस साल मैंने उस मशीन को 3 महीने के लिए यूज किया है। बेटा अगर 3 महीने के लिए यूज किया है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगाओगे ना। हाँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? पहला स्टेप क्या है कि देखो डेट क्या है, कब बेची है। अच्छा ठीक है, उसके बाद
भाई जितने भी महीने यूज किया है इस साल, उस साल उतने महीने का क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। बात चल रही है कब, 2017 की बात चल रही है। हाँ, जून 30, भाई जून 30 में पहले मैं क्या लगाऊंगा, बाय डेप्रिसिएशन। क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन। हाँ जी, किसका, मशीन 1 का। 3 महीने का है। हाँ, आपको पूरे साल का पता है कितना होता है, पूरे साल का होता है सर 6,000 रुपये। सर मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया, अगर पूरे साल का 6,000 रुपये है, 3 महीने कितना होगा। सर देखो 6,000 रुपये पूरे साल का है तो डिवाइड बाई 12, 1 महीने का आ गया। 3 महीने का है तो 3 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल। तो 6,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 कितना हो गया, 1,500 रुपये। तो भाई 1,500 रुपये से वैल्यू और कम हो गई। हाँ सर बिल्कुल कम हो गई, सिंपल सी बात है। हाँ सर बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ मशीन 1 की, यहाँ पे मैं मशीन 1 की बात कर रहा हूँ बस। हाँ, आपके पास ये मशीन 1 अप्रैल 2016 को थी, है ना, 1 अप्रैल 2017 को बिल्कुल थी। ये देखो रे देखो सर, थी ना। हाँ, उसकी वैल्यू उस टाइम पे कितनी थी सर, कितनी थी सर, उस टाइम पे उसकी वैल्यू 48,000 थी, बिल्कुल सही। आपने इस मशीन को 3 महीने के लिए यूज किया, 30 जून तक। हाँ, और 30 जून तक जब यूज किया, 3 महीने में आपने उसकी वैल्यू 1,500 रुपए से कम कर दी, 1,500 रुपए से डेप्रिसिएशन लगाया। हाँ, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, 30 जून को आपकी वो मशीन कितने की हो गई, क्या वैल्यू हो गई, 46,500। भाई 48,000 की थी, 1,500 से कम किया, 46,500। हाँ सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कि भाई उस दिन पे उस मशीन की वैल्यू कितनी थी, उस दिन पे। किस दिन की बात कर रहा हूं मैं, 30 जून की बात कर रहा हूं। 30 जून को सर आपकी उस मशीन की वैल्यू कितनी थी, ऑब्वियसली यस। अब मुझे बताओ, अगर मुझे किसी भी चीज का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, क्या निकालना है, किसी भी चीज का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो कैसे निकालते हो आप बेटा, डेली लाइफ में क्या करते हो, आप देखते हो कि यार अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की बेची, तो आप क्या देखोगे कि यार ये मैंने ली कितने की थी, आज इसकी वैल्यू कितनी थी, बोलो हाँ या ना। अरे ऐसे ही करते हो ना कि भाई आज इसकी वैल्यू कितने की थी, आपको बता रखा है कि आज इसकी वैल्यू 46,500 की थी। अब आपको क्या बोला कि आपने ये मशीन बेची है, सर कितने की, 36,000 की, आपको दे रखा है, बिल्कुल। आपने ये मशीन क्या करी है, ये है सेल वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं सर, सेल वैल्यू 36,000। हाँ, अब बेटा आप थोड़ा सा खुद का लॉजिक लगाओ और मुझे बताओ कि अगर उस मशीन की वैल्यू आज 30 जून को 46,500 थी और आज आपने उसको 36,000 का बेचा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपको 10,500 रुपए का नुकसान हो गया, सर लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात है सर, लॉस कैसे निकालते हैं, सिंपल है ना, आज उसकी वैल्यू कितने की है, हाँ, और आज आपने उसको कितना का बेचा, माइनस कर दिया, लॉस आ गया। हाँ, 10,500 रुपए का लॉस निकालना आ चुका है। कि सर लॉस कैसे निकालते हैं, आपको बस क्या निकालना है, उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है, उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी है, यस नो, उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी है, आपने निकाल दिया। हाँ, अब बात आती है इसकी एंट्री की। देखो मैं आपको एक चीज याद नहीं करवाऊंगा भाई, आप खुद आराम से समझ जाओगे। सबसे पहले मेरी बात सुनो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरी यह मशीन 46,500 से कम हो रही है। अरे आप खुद सोचो ना यार, खुद सोचो लॉजिक। मेरे पास मशीन 48,000 की थी, हाँ सर हाँ, 1,500 से कम हो गई। हाँ, आज उसकी वैल्यू कितनी, 46,500। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, जब भी मशीनरी बढ़ेगी डेबिट, कम होगी क्रेडिट। हाँ, क्या आज आप उस मशीन को बेच रहे हो, हाँ सर बेच रहे हो ना, तो मतलब मशीन जा रही है, बाय बाय टाटा। हाँ, मशीन जा रही है, कौन सी मशीन, जिसकी वैल्यू 46,500 थी, बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर मेरी मशीन 46,500 से जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो मशीन इसका मतलब 46,500 से क्रेडिट होनी चाहिए। आप खुद बताओ भाई, खुद बताओ, अगर जो मशीन आपकी जा रही है आज उसकी वैल्यू 46,500 है, तो भाई क्या आपका मशीन का अकाउंट 46,500 से क्रेडिट होना चाहिए, पहले सोचो आराम से। हाँ सर होना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं जर्नल एंट्री की, देखो 2 तरीके होते हैं अकाउंट्स पढ़ने के। एक तरीका क्या कि मैं आपको बता दूं ये यहां लिखते हैं, ये यहां लिखते हैं, ना भाई ना, वैसे पढ़ने का मजा ही नहीं है। अकाउंट्स तो कहानियां हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपने मशीन को बेचा है, सर बेचा है, हाँ बिल्कुल बेचा है। अगर बेचा है तो पैसा आपके पास आया है, हाँ सर पैसा मेरे पास आया है। बैंक अकाउंट डेबिट, सर बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से सर, कितने से, 36,000 से आपके पास आ गया, मुबारक हो सर, 36,000 से आपके पास पैसा आ चुका है, बिल्कुल सही।
अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला कि सर मशीन गई मतलब क्या मशीन आप क्रेडिट कर रहे हो? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल क्रेडिट कर रहा हूं सर। कितने से? 46,500 से। कितने से कर रहा हूं? 46,500 से। बोलो हाँ या ना, खुद बोलो। सर बात तो सही है कि 46,500 से क्या कर रहा हूं सर? मैं क्रेडिट कर रहा हूं। हाँ सर, लॉस जो आपको हुआ है, ये लॉस कहां जाता है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सर कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। बोलो यस और नो। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, क्योंकि सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। आपने पढ़ा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नुकसान होता है तो डेबिट करते हैं। तो सर यहां मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप चाहो तो यहां पे लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर क्या लिखा? लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सर, कितने से? 10,500 से। बोलो हाँ या ना। सिंपल, खत्म एंड। सर मैंने क्या बोला कि आपकी मशीन गई। सर कितने से गई? 46,500 से गई ना, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। 46,500 क्या करेंगे? क्रेडिट। बिल्कुल। अब क्रेडिट करेंगे तो आपके पास जो बेची है आपने, जो गई है, उससे हुआ क्या कि 36,000 रुपए तो मिल गए, मतलब बैंक में आ गए। बैंक आपका एसेट है, बैंक बैलेंस बढ़ गया, डेबिट। और लॉस क्या होता है? डेबिट। अगेन लॉस हो गया, डेबिट। अब इसको मशीन अकाउंट में कैसे डालते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनो। इतनी बात आपको समझ में आ गया कि मशीन के कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि मशीन जा रही है। हाँ, तो मशीन होगी क्रेडिट। कितने से? 46,500 से। हाँ, तो लेजर पोस्टिंग आपने सीखी है, कैसे करते हैं? आपको ये देखना होता है कि डेबिट में क्या है। डेबिट में क्या है सर? दो चीजें हैं, बाय बैंक और बाय लॉस। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट। आपने जितने की भी बेची, बाय बैंक अकाउंट। सर कितने से? आप लिखोगे 36,000 से। परफेक्ट। कितने से? 36,000 से। और बाय लॉस ऑन सेल, यहां पे बाय लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हैं, या बाय डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। सर कितना? 10,500। तो आपको मशीन को क्या करना था? क्रेडिट करना था। कितने से? 46,500 से। हो गया बेटा, हो गया। यस और नो? बस यही लॉजिक है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। याद करोगे तो दिक्कत होगी। तो मशीन का टाटा बाय बाय हो चुका है। देखो सिंपल। अब मैं आपको बताता हूं। मशीन जो आपकी गई है सर, डेबिट में कितना है? डेबिट में है 48,000। कितना है डेबिट में? 48,000। अब चली गई तो आप अगर देखोगे टोटल जो आपने मशीन के क्रेडिट में लिखा, मशीन वन का क्या वो 48,000 है? हाँ, तो इसका मतलब वो मशीन पूरी तरीके से अब मशीन अकाउंट से जा चुकी है। वो अलविदा कर दो उसको। बात समझ में आ गई? ये सुनो, बस अब मशीन वन की बात नहीं होगी। ना, अब कोई बात नहीं होगी। राइट। अगर हम बात करें क्या पूरे साल और कुछ हुआ है? ना, और कुछ नहीं हुआ है। और कुछ नहीं हुआ। अब मेरी बात सुनो, आपके पास मशीन 2 अभी भी है? हाँ सर बिल्कुल है। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने उसको तो पूरे साल यूज किया है ना। अरे मशीन 2 के बारे में थोड़ी कुछ दे रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो 2018 आपका मार्च 31। अब मैं सिर्फ मशीन 2 पे फोकस करूंगा, मशीन 1 को टाटा बाय बाय बोल दो। ठीक है सर। अब मैंने क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सर। कितने का? अरे मशीन 2 का। आपको पता है मशीन 2 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना है? सर क्या ये 1,000? आपने क्या बोला था? देखो मशीन 2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 30,000। तो पूरे साल का कितना था डेप्रिसिएशन? 3,000 रुपये। भूल मत जाना। सर मैंने इस बार पूरे साल यूज किया है, तो भाई 3,000 रुपये आएगा नहीं आएगा? आप खुद बताओ। सर आएगा तो सही। बिल्कुल सही है। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब मेरी बात सुनो, हम अगेन आप एक चीज भूल गए। सर क्या भूल गए? ये M3 को भूल गए क्या? हाँ सर, M3 को भूलना नहीं। क्या हुआ था जिस दिन आपने मशीन को बेचा था? सर जिस दिन आपने मशीन को बेचा था उस दिन आपने एक नई मशीन खरीदी भी तो थी। यही छोटी छोटी चीजें जो आप गलतियां करते हो, मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं ताकि आप दोबारा गलती ना करो। आप भूल जाते हो। सर हमने टाइमलाइन बनाई है, उसको प्रॉपर देखो कि हाँ हमने एक मशीन 1 बेची तो थी, लेकिन साथ में मशीन 3 खरीदी भी थी। कितने की? 80,000 की। तो आओ सर आओ। कब? 30 जून को। हाँ सर 30 जून को। बात समझ में आ गई? देखो यही गलतियां करते हो आप। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपको आता नहीं है। बेटा जो मैं गलतियां कर रहा हूं ना, राइट, वो इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वो गलतियां आपसे होती है। राइट। जब गलतियां वो आप देखोगे कि हाँ ये मुझसे गलती होती है, तो अगली बार रिपीट नहीं करोगे। बात समझ में आ गई? देखो फटाफट से। यहां मैंने क्या लिखा? जून 30 आपने खरीदी है ना भाई। खरीदने की एंट्री सबको आती है। आती है। टू बैंक अकाउंट। नाम दे दो इसका M3। क्या मस्त नाम है ना, M3। सर कितने की? 80,000 की। आपने 80,000 की खरीदी है। वेरी गुड।
यस नो, हो गया बात। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे। अब मेरी बात ध्यान रखो सर, इस आपके पास इस साल में दो मशीन है, एक तो M2, M1 को तो भूल जाओ बेटा, चन्ना मेरे यहाँ, ठीक है सर। M2 और M3, सुनो मेरी बात ध्यान से। M2 क्या आपने पूरे साल यूज़ करी है? हाँ सर पूरे साल यूज़ करी है, तो कितना आ जाएगा? 3000 रुपये, उसका डेप्रिसिएशन 3000 रुपये है। अब आते हैं सर मशीन 3 पे, आसान है बेटा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। 80,000, हाँ सर 10% का डेप्रिसिएशन है, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 8,000 रुपये। लेकिन बेटा 8,000 रुपये तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, क्या पूरे साल मशीन को यूज़ किया? नहीं सर, 30 जून को तो खरीदा है ना, 3 महीने तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो कितने बच गए? 9 महीने। 1 जुलाई से यूज़ करना चालू करोगे, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 महीने होते हैं, तो इसका मतलब 8,000 पूरे साल के हैं। डिवाइड करूंगा 12 से, 1 महीने का आ जाएगा, मुझे 9 महीने का चाहिए। 8,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, सर ये आ रहा है 6,000 रुपये। कितना आ रहा है? 6,000 रुपये, हाँ। तो 6,000 पे डेप्रिसिएशन आप किसका लगाओगे? M3 का 6,000 रुपये। ओह ओके ओके ओके, तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर इज 9,000 रुपीज़। आसान है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है सर। इसके बाद बस क्लोज कर दें? हाँ बेटा क्लोज कर दो। March 31 बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। गाइस आ जाओ, आपके पास M1 नहीं है, M2 है ना? हाँ M2 है, M2 और M3 आपके पास ये दो है, ठीक है। अब मैं फोकस करूंगा, जब मैं M2 की बात कर रहा हूं तो सिर्फ M2 पे। M2 का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 29,000। ईयर के स्टार्टिंग में 29,000 रुपये की थी, ठीक है। वैल्यू कितने से कम करी है? 3,000 से, तो बची कितनी? 26। यस सर यस। बात करते हैं M3 की, कितने की खरीदी? 80 की। वैल्यू कितने से कम करी? 6 से, तो कितना बचा? 74। बस खत्म हो गया। 26 प्लस 74 हाउ मच? 1 लाख रुपीज। अब देखो टोटल करेंगे, बिल्कुल अब यहाँ पे टोटल ध्यान से करना है आपको। देखो अगर टोटल की बात करेंगे, डेबिट साइड का अगर मैं टोटल करूं तो 77,000 ओपनिंग था, हाँ, और 80,000 खरीदा, तो ये आएगा 1,57,000। सर उस साइड का भी 157 आएगा 100%। देखो ये अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी देखो, हाँ ये M1 की 48,000 ये था, हाँ, तो 48,000 प्लस 9,000 डेप्रिसिएशन और 1,57,000 कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बात समझ में आ गई? इजी। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर पे सर, 2019 की बात करते हैं। जितने मर्जी साल का करते रहो, 2019 नहीं 2018 की बात हो रही है अभी। 2018 April 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास दो मशीन है M2 और M3, ऑल राइट। कितने कितने की है? 26,000 की है और आपका 74,000 की है, और टोटल आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। देखते हैं जरा इस साल आपने क्या किया है। 18-19, अरे इस साल ये आखिरी साल है, हाँ इस साल मैंने M2 को बेच दिया है। किसको? M2 को। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कैसे करना है आपको, डेट नोटिस करो। डेट क्या है? 1 दिसंबर 2018। इसका मतलब M2 को, मशीनरी 2 की बात करेंगे, M2 को आपने 1 अप्रैल से, साल के शुरुआत से 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक यूज किया है। बोलो ये सुनो, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक, बिल्कुल। अब दिसंबर यहाँ पे काउंट नहीं करना है क्योंकि 1 दिसंबर को बेच दिया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक। हाँ कितने महीने होते हैं? कितने कर लो? 8 महीने होते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने होते हैं। हाँ आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि मैंने यूज किया है 8 महीने के लिए, तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन तो बनता है ना बॉस, बिल्कुल। 2018 December 1 बाय डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख दो M2 के जाने का टाइम आ गया। जाने का टाइम तो सबका आता है, M2 का भी आ गया, ठीक है। आ जाओ। देखो सर, देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, वेरी वेरी आसान। आपको ये पता है M2 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन इज 3,000 पर एनम। यस सर यस। तो 3,000 अगर पर एनम है, मैं वहीं पे आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको भी आसानी हो, ठीक है सर। अगर पूरे साल का 3,000 रुपये है, हाँ सर मुझे कितने महीने के लिए निकालना है? 8 महीने के लिए निकालना है। 8 महीने के लिए तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, 2,000 रुपये आ गया। सर कितना आ गया? ये 2,000 रुपये। ओके सर ओके राइट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आपने बेचा है अगेन, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉपर दोबारा से बताता हूँ, अरे बहुत डिटेल में। आओ मशीनरी 2, यस देखो ध्यान से, आपने December 1 पे बेचा, December 1 2018,
तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, उस दिन की बुक वैल्यू क्या है बुक वैल्यू? सर बुक वैल्यू मतलब उस दिन की वैल्यू। देखो ईयर के शुरुआत में, साल के शुरुआत में M2 आपके पास कितने का था? 26 का। सर आपके पास 26 का था, हाँ, और आपने 2000 से क्या लगाया उस पे, दिसंबर 1 तक का डेप्रिसिएशन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिसंबर 1 को उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 24,000 रुपए। बोल सकता हूं क्या? हाँ। अब देखते हैं आपने बेचा कितने का है, प्रॉफिट में लॉस में। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो जी, 26,000 का बेचा। सर इस बार तो मैंने सेल वैल्यू जो है वो 26,000 की है, सेल वैल्यू 26,000। वेरी वेरी नाइस। अब मुझे आप खुद बता सकते हो यहाँ पे नुकसान हुआ क्या? नहीं सर, यहाँ तो मुझे गेन हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? गेन, प्रॉफिट। हाँ, गेन ऑन सेल। कितना? 2,000 रुपये। सर कितना गेन हुआ है? 2,000 रुपये। मुबारक हो, मुबारक। 2,000 रुपये का गेन हुआ। यस सर यस। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? देखो इसको रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर देखो देखो देखो, सबसे पहले आपको पता है पैसा आया बाय बैंक अकाउंट, बिल्कुल सर, पैसा आया बाय बैंक अकाउंट। यस सर यस। तो आपने यहाँ पे बाय बैंक लिखा, बिल्कुल लिखा। M2 सर कितना? 26,000। 2,000 रुपये का गेन हुआ है। सर लॉस कहाँ लिखा था? भूल तो नहीं गए? ये देखो लॉस लिखा था ना यहाँ पे। सर तो गेन कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। बिल्कुल सही पकड़े। देखो सर 2018 दिसंबर 1 टू गेन ऑन सेल, यस सर कितना? 2,000। हाँ सर 2,000। वेरी वेरी आसान। बोलो हाँ या ना? सर बहुत आसान। हाँ सर बहुत ही ज़्यादा आसान। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मैंने आपको बोला कि सर जब मशीन जाती है उस टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी थी? 24,000। कितनी थी सर? 24,000। तो इसका मतलब मशीन का अकाउंट 24,000 से क्रेडिट होना चाहिए। अरे जिस वैल्यू पे वो जा रही है, 24,000 पे जा रही है, तो मशीन आपकी कितने से कम हो रही है? 24,000 से। 24,000 से क्या होना चाहिए? क्रेडिट। अगर आप देखोगे यहां पे आपने लिखा 26, सर आपने तो 26 से क्रेडिट कर दिया, तो बेटा 2,000 पे डेबिट में भी तो लिखा। 26 से मैंने क्रेडिट किया, 24 से डेबिट किया, तो क्या इसका मतलब एक तरीके से 24,000 से ही क्रेडिट किया है? हाँ सर हाँ। और बताओ, मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने क्लास की स्पेलिंग कब लिखी हुई है। हाँ राइट। अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से। सर इसका मतलब 24,000 से क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, 26,000 क्रेडिट में है, 2,000 डेबिट में, वही तो बात है। दूसरे तरीके से अगर आप देखोगे तो सर देखो स्टार्टिंग में मशीन कितने की थी? 26,000 की। अब क्योंकि जा रही है, बाय बाय टाटा, सर जा रही है, हाँ यहां पे लिखो M1, जा रही है ना, तो भाई 26,000 डेबिट में, यस, तो 26,000 ही क्रेडिट में होने चाहिए। बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 26,000 ये हो गए और 2,000 ये हो गए। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो हो चुका है। 26,000 मशीन 1 के डेबिट में और 2,000 ये, टोटल कितने? 28,000। टोटल कितने? 28,000। मैंने आपको क्या बोला? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मशीन 1 का कुछ भी अब मशीन अकाउंट में नहीं रहेगा, वो सब गया। बात समझ में आ गई? ऑल राइट सर, ऑल राइट। अब आई थिंक पूरा का पूरा क्लियर हो गया है गेन और लॉस का चक्कर। मशीन 1 पूरा जा चुका है। हाँ सर पूरा का पूरा जा चुका है। राइट सर। अब मेरी बात सुनो, अब आपके पास मशीन 3 बची है, बस अकेली, लोनली। हाँ सर अकेली बची है। ठीक है सर, क्या करेंगे? अब उसको आपने पूरे साल यूज किया है। हाँ सर हमने उसको पूरे साल यूज किया है, हमने तो किया है। तो भाई साल कब खत्म होगा? 2019 मार्च 31 पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखो M3, अकेली रह गई बेचारा। देखो देखो देखो, M3 इस साल मैंने पूरा 12 महीना यूज किया है। हाँ सर हाँ। तो M3 की अगर मैं बात करूं, M3 की बात करूं, कहाँ है M3 का? M3 का ये रहा 80,000। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 8,000 रुपये था, तो पूरे साल का 8,000 रुपये लगाया। और सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। किसका? M3 तो बचा है, M2 तो चला गया ना। ठीक है सर, स्टार्टिंग में 74,000 था, 8,000 से कम कर दी, 66,000 ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 66,000 बच गया। हाँ बस अकाउंट खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। वाह सर वाह, मजा ही आ गया। डेबिट साइड पे कितना आ जाएगा? 1,02,000। क्रेडिट साइड पे भी वही आएगा भाई, अलग थोड़ी आएगा। 66, 8, 26 और 2, 1,02,000। इसका मतलब बस सही है, बढ़िया, चंगा जी चंगा, खत्म। हाँ जी खत्म। ये था आपका मशीन अकाउंट इस क्वेश्चन के लिए। मुझे आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में बताना है, बिल्कुल बताना है कि क्या इतनी ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए।
आपको क्या एक एक चीज समझ में आई है? आप बोलोगे कि सर थोड़ा फास्ट चल लो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से फास्ट कर लूंगा। आज की क्लास में मैंने आपको बेसिकली अकाउंट के मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है ना। अभी तो हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैंने बोला मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी मैंने आपको सेल का, जो हमने सेल करी है उसका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करवाया है। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक था, सेकंड क्वेश्चन लेवल अप था, और भी क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तो आज की वीडियो में इसमें हम इतना ही करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज मुझे फीडबैक दो ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस को प्लान कर सकूं। अगर आपको इतना ही डिटेल में समझना है और भी अच्छी बात है, मुझे भी मजा आएगा। लेकिन आप चाहते हो थोड़ा फास्ट करूं, थोड़ा फास्ट कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन हम सारे करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, राइट। स्ट्रेट लाइन मेथड 2 दिन, जैसे मैंने आपको बोला 2 दिन में स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म, 2 दिन में WDV खत्म, 4 दिन में डेप्रिसिएशन खत्म, पूरा का पूरा। ये सुनो, अगर आपको मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।